आज उस गाने के बारे में बात करेंगे जिसे गायक अनवर गाने वाले थे, मगर इस गाने को रफ़ी साहब को दे दिया गया था। उसके बाद भी अनवर ने हार नहीं मानी। इसी फिल्म में उन्होंने दूसरा गाना गाया और इस गाने ने अनवर की तकदीर बदल दी थी। कौन सा वो गाना था जो अनवर गाने वाले थे जिसको रफ़ी साहब को दे दिया गया था, और कौन सा वो गाना था जिसने अनवर की तकदीर बदल के रख दी थी, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। अनवर, पूरा नाम अनवर हुसैन। अनवर उन लक्की सिंगर्स में से एक थे जिनकी वॉइस रफ़ी साहब जैसी तो साउंड करती ही थी, मगर अनवर ने उस दौर में गाया जिस दौर में रफ़ी साहब गा रहे थे, और रफ़ी साहब का अच्छा फीडबैक भी उनको मिला उनकी आवाज़ के कारण। तो अनवर जब स्ट्रगल कर रहे थे 70s में, अनवर के एक दोस्त थे कमल राजस्थानी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे। कमल राजस्थानी को अनवर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी। कमल राजस्थानी ने अनवर से वादा किया था जब भी उनको कोई फिल्म मिलेगी तो अनवर से वो ज़रूर गवाएंगे। यही हुआ। कमल राजस्थानी को एक फिल्म मिली, काफ़ी छोटे बजट की ये फिल्म थी, तो कमल राजस्थानी ने अपना वादा पूरा किया। इस फिल्म में अधिकतर गज़लें थी, तो कमल राजस्थानी ने अनवर से एक गज़ल की काफ़ी प्रैक्टिस करवाई, मगर जब प्लेबैक करने की बारी आई, अनवर की ये पहली गज़ल थी, तो प्रोड्यूसर्स ने कमल राजस्थानी को मना कर दिया था अनवर से गवाने के लिए। प्रोड्यूसर्स का यह कहना था अनवर की आवाज़ के साथ वो रिस्क नहीं ले सकते, रफ़ी साहब से ही इस गज़ल को गवाओ। रफ़ी साहब को कुछ नहीं मालूम, रफ़ी साहब को बुलाया गया और उनसे ये गज़ल गवाई गई। जी हाँ, यह गज़ल थी फिल्म मेरे गरीब नवाज की, और गज़ल थी कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे। कल मेरी तरह। रफ़ी साहब को पता नहीं था कौन से सिंगर इसको गाने वाले थे, क्यों सिंगर को यह गज़ल दी नहीं गई थी। खैर, रफ़ी साहब तो गा करके निकल लिए, मगर अनवर को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कमल राजस्थानी से कहा, यार ये क्या हो गया, तुमने जो वादा किया था उस गज़ल की प्रैक्टिस तो मैंने की, तुमने रफ़ी साहब से वो गवा दिया, मेरा क्या होगा। तो कमल राजस्थानी ने उनको आश्वासन दिया कि आप ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। इसी फिल्म में एक और गज़ल थी, तो कमल राजस्थानी ने उनसे वादा किया दूसरी गज़ल वो अनवर से ही गवाएंगे। इस तरह से अनवर ने मेरे गरीब नवाज की दूसरी गज़ल गाई, और ये गज़ल थी कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। कसमें हम अपनी। मेरे गरीब नवाज आई थी 73 में, और जब मेरे गरीब नवाज की गज़लें लोगों के बीच में आई, रफ़ी साहब की आवाज़ को तो सबको पता था, अनवर की आवाज़ भी कोई पहचान नहीं पाया। जब लोगों ने रिकॉर्ड देखा उसमें तो नाम रफ़ी साहब का नहीं अनवर का है, तो लोगों में एक भ्रांति फैलना शुरू हो गई, अनवर रफ़ी साहब के बेटे हैं। अब ये भ्रांति लोगों में फैल रही थी, और कहते हैं रफ़ी साहब ने भी जब इस गज़ल को सुना तो रफ़ी साहब ने जो उनके साले भाई थे, उनके जो मैनेजर भी थे, उनसे कहा, यार मैंने कभी ये गज़ल रिकॉर्ड की। इस तरह से अनवर को फीडबैक मिल रहे थे। किशोर कुमार ने जब इस गज़ल को सुना तो किशोर कुमार ने अलग ही प्रतिक्रिया दी। किशोर कुमार साहब का कहना था अनवर की आवाज़ मेहदी हसन जैसी है। सारे फीडबैक अनवर के फेवर में थे। अनवर इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। अनवर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया 79 में, जब उनकी एक फिल्म रिलीज होती है जनता हवलदार। इसके गानों ने तो धूम ही मचा करके रख दी थी। तब भी लोगों में यह भ्रांति थी कि जो अनवर है वो रफ़ी साहब के बेटे हैं। खैर, अनवर इस तरह से चल रहे थे। जनता हवलदार ने अनवर को स्थापित कर दिया। अनवर को लगने लगा उनका जो म्यूजिक मार्केट है वो पुख्ता हो गया। यहीं पर राज कपूर एक फिल्म पे काम कर रहे थे। ये बड़ी फिल्म थी, और ये बड़ी फिल्म थी प्रेम रोग, जो 1982 में आई थी। राज कपूर के दिलो दिमाग में भी अनवर छा गए थे। राज कपूर ने फैसला कर लिया कि प्रेम रोग के सारे गाने वो अनवर से गवाएंगे। तो राज कपूर ने अनवर को बुलाया, अनवर से बात की। अनवर को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने राज कपूर से एक रकम की पेशकश कर दी कि इतने पैसे वो इस फिल्म के गानों के लिए लेंगे। हालांकि राज कपूर को पैसों की कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, मगर राज कपूर को लगा यार उनसे कोई कैसे पैसों की डिमांड कर सकता है। उनको अनवर का यह अंदाज पसंद नहीं आया, और राज कपूर ने अनवर को हाथ जोड़ करके मना कर दिया, इतनी रकम वो उनको दे नहीं सकते। अनवर ने प्रेम रोग में एक ही गाना गाया, वो डुएट था सुधा मल्होत्रा के साथ, ये प्यार था या कुछ और था। अगर अनवर को ये लगने लगा था उनकी आवाज़ तो बिल्कुल रफ़ी साहब से मिलती है, काम को उनकी कमी नहीं होगी, वो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। अनवर ये भूल गए इतना आसान नहीं है मोहम्मद रफ़ी होना। रफ़ी साहब जितने बड़े गायक थे,
उतने महान इंसान भी थे। शायद अनवर ये भूल गए कि पैसों की बात कैसे की जाती है, और इस तरह से अनवर के हाथ से प्रेम रोग निकल गई। प्रेम रोग के गाने बाद में सुरेश वाडकर जी को मिले, और सुरेश वाडकर की किस्मत प्रेम रोग से कैसे चमकी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था अनवर का किस्सा, कैसे अनवर का स्ट्रगल हुआ, कैसे अनवर का पहला गाना रफ़ी साहब को दे दिया गया, और कैसे अनवर ने उसी फिल्म में दूसरा गाना गाया, किस तरह से उनको पहचान मिली। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।